आजकल ये भी बहुत ट्रेंडिंग है कि लोग अपना नाम चेंज करते हैं। मैंने बताया ना कि हम क्या देखते हैं, हम जब किसी का भी नाम चेंज करते हैं ना तो हम देखते हैं कि उनके कौन से प्लैनेट्स उनके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हैं। जैसे बंदा हमारे पास आता है तो हम हमेशा पूछते हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। 99% लोग पैसा बोलते हैं। जैसे जो एक सबसे पहली चीज़ें फैली हुई हैं कि अगर आप नंबर 3 हैं तो आप 6 नंबर से दूर रहो। अगर आप 6 नंबर हो, मतलब अगर आपका मूलांक 6 है तो आप 3 नंबर से दूर रहो। क्या सिस्टम होता है कि कौन सा नंबर मेरे को, ये वाला नंबर सुहाएगा या नहीं सुहाएगा, ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं, ये हम चार्ट से कैसे डिसाइड करते हैं? इसका मतलब क्या है कि आप ये जो नंबर बोल रहे हो वो तो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेशन हो गया ना उस प्लैनेट के लिए। अगर मैं बोलूँ 8 नंबर की बात करो भाई, देखो करुणा, शनि की बात नहीं होगी। हाँ, हाँ, तुम हाँ। बोलोगे कि यार 8 नंबर की बात बिना शनि के कैसे कर दूं, 8 नंबर का तो मतलब ही शनि है। नमस्कार अनुरंजनी जी, सो वेलकम टू आवर अनदर एपिसोड। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बस आज हम बात करेंगे एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। एज वी ऑल नो कि ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट है और ये नाम भी आपका ही दिया हुआ है, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, कि कैसे एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करती है। तो आप हमारे पिछले पॉडकास्ट को देखने के बाद हमारी ऑडियंस में बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने देखे, तो मुझे लगा हम एक और एपिसोड करें और उसमें बहुत सारे सवाल है जो मैं पूछना चाहती हूँ कि कैसे कोई नंबर किसी इंसान के लिए लकी और कैसे कोई नंबर किसी इंसान के लिए अनलकी हो जाता है। जैसे हमने देखा है कि 4 नंबर, ओहो ये तो राहु का नंबर है, ये तो आपको बिल्कुल नहीं सुहाएगा। 8 नंबर शनि का नंबर है, इससे दूर भागो। जैसे कि मेरे घर में मेरे हस्बैंड हैं, वो आईफोन 17 नहीं लेना चाहते, उनको लगता है 8 नंबर है ये तो ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ें कैसे किसी इंसान के लिए कोई नंबर बहुत लकी हो जाता है और कोई नंबर किसी इंसान के लिए एकदम अनलकी हो जाता है, ये हम कैसे डिसाइड करें? देखिए क्या है ना कि हमारा जैसे जो एक सबसे पहली चीज़ें फैली हुई हैं कि अगर आप नंबर 3 हैं तो आप 6 नंबर से दूर रहो। अगर आप 6 नंबर हो, मतलब अगर आपका मूलांक 6 है तो आप 3 नंबर से दूर रहो। अगर आपका मूलांक 1 है तो आप 8 नंबर से दूर रहो। अगर आपका मूलांक 8 है तो आप 1 नंबर से दूर रहो। ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ कंपैटिबिलिटी दिखाते हैं, कंपैटिबिलिटी शो करते हैं हमारे कि अगर हमारे मूलांक, जैसे मेरा मूलांक 3 है तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति से जब मिलूंगी जो 6 तारीख को पैदा हुआ है या 15 को पैदा हुआ है या 24 तारीख को पैदा हुआ है, तो हो सकता है मेरी और उसकी सोच ना मिले, ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ किसी का मूलांक देखकर उसका लकी और अनलकी नंबर नहीं बताया जाता। उसका कंपैटिबल और जिसके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं बनेगी उस सिर्फ वो नंबर बताया जाता है। मतलब ये चीज़ें जनरलाइज नहीं है कि 8 नंबर सबके लिए अनलकी है, ना ना ऐसा ना नहीं ना। होता। मेरे लिए तो लकी है। अच्छा। मैं 8 नंबर के घर में रहती हूँ, हाँ, हाँ, ठीक हाँ, है। हाँ। और मेरे लिए इतना लकी है 8 नंबर की, जब भी मुझे 8 नंबर दिखाई देता है या फिर कोई जैसे हम कुछ भी चीज़ लेते हैं ना और उसका नंबर अगर 8 आ गया तो मुझे लगता है ये चीज़ तो बहुत बढ़िया है। 8 नंबर मेरे लिए लकी है। मैं इतने लोग जानती हूँ जिनके लिए 8 नंबर बहुत भाग्यशाली है। राइट। तो ये जो बना दिया गया ना प्रोपेगेंडा कि 8 नंबर तो गाली है, हाँ, 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 ठीक हाँ। है। जैसे ऐसा आपने नहीं बोला होता। कि आपके हस्बैंड आईफोन हाँ, 17 नहीं नहीं लेना लेना चाहते हैं, कि टोटल तो इसका 8 बनेगा। ठीक है ना। तो 8 नंबर सबके लिए खराब है ऐसा नहीं नहीं होता। होता। ये आपके चार्ट डिसाइड करते हैं। बिल्कुल। अगर किसी का जुपिटर, जैसे जब वो उस व्यक्ति ने जन्म लिया, अगर उसका जुपिटर उसका सैटर्न के साथ कनेक्शन बनाता है, क्लोज कनेक्शन बनाता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छा पाता है 8 नंबर को। ऐसा व्यक्ति अगर 8 नंबर के घर में रह ले, 8 नंबर का मोबाइल, मतलब उसका जो सम टोटल है वो 8 आ जाए, या उसके मोबाइल में ज़्यादा 8 नंबर आ जाए, या वो 8 नंबर की गाड़ी में चलना स्टार्ट कर दे, मतलब 8 नंबर को जितना यूज़ करना स्टार्ट कर दे, और जुपिटर बनता है, उसका क्लोज कनेक्शन बना रहा है उसकी कुंडली में जुपिटर सैटर्न के साथ, ऐसा व्यक्ति को आप देखोगे कि उसका जो ग्रोथ होती है वो बहुत हाई होती है, बहुत ज़बरदस्त ऊपर जाता है। लेकिन डिपेंड करता है कि जुपिटर क्या सैटर्न के साथ कनेक्शन बना रहा है या नहीं बना रहा है। बना रहा। सेकेंड नंबर पे वीनस सैटर्न के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है या नहीं बना रहा है, ये डिपेंड करता है। इसमें इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि 8 नंबर शनि का नंबर है तो ये खराब होगा। हाँ। शनि प्लैनेट खराब नहीं है। नहीं है, हाँ, हाँ। उनको सिर्फ आई थिंक लोगों ने ना दंड देने वाला प्लानट बना दिया। शनि मतलब दंड देता है, शनि मतलब ढैया और 7.5 के बीच में लोग इसको झूल रहे हैं। जैसे मैंने अभी किसी का वीडियो देखा एंड मैंने रियलाइज़ किया, कोई तो अपने वीडियो में कह रहा था कि 4 नंबर का घर बिल्कुल नहीं फलता। अच्छा, मैं खुद 4 नंबर के घर में रहती हूँ, मेरा हाउस नंबर 40 है, तो मैं ये
भी जानना चाहती हूँ कि कैसे हाउस नंबर कौन सा होना चाहिए, क्या 4 नंबर इतना लग के किसी का घर, ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि किसी का घर 4 नंबर का हो ही ना। ऐसे तो हम 4 नंबर वाले लोगों से दूर रहे। हाँ दूर रहे, हाँ ऐसे 4 तो नंबर, 4 नंबर मेरे हस्बैंड का नंबर 4 नंबर है तो अगर मैंने ये कर लिया तो फिर तो दिमाग में आ गया। तो ऐसा क्या सिस्टम होता है कि कौन सा नंबर मेरे को, ये वाला नंबर सुहाएगा या नहीं सुहाएगा, ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं, ये हम चार्ट से कैसे डिसाइड करते हैं? जैसे अभी आपने बोला कि शनि, जैसे हमने 8 नंबर के बारे में बात की तो आपने बोला शनि, कि शनि को लोगों ने ये कह दिया है कि ये तो 7.5 ही हो रही है और ये ढैया चल रही है और ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें। तो आपने 8 नंबर की बात नहीं की, आपने किसके बारे में बात करनी स्टार्ट कर दी? 8 नंबर के आड़े आकर, हाँ शनि के शनि बारे की। में, हाँ, हाँ। आपने 4 नंबर की बात नहीं की, आपने 4 नंबर के एवज में किसकी बात राहु करनी की? स्टार्ट करनी? राहु की, एग्जैक्टली, हाँ। राहु की। इसका मतलब क्या है कि आप ये जो नंबर बोल रहे हो वो तो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेशन हो गया ना उस प्लैनेट के लिए। अगर मैं बोलूँ 8 नंबर की बात करो भाई, देखो करुणा, शनि की बात नहीं होगी। हाँ, तुम हाँ, बोलोगे कि यार 8 नंबर की बात बिना शनि के कैसे कर दूं? 8 नंबर का तो मतलब ही शनि है। इसका मतलब आप नंबर्स की नहीं, आप प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे हो। एंड रियलिटी भी यही है कि हम नंबर्स की नहीं, हम प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें कोई प्लैनेट हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए सपोर्टिव है कि नहीं है, ये हमें पता चलता है जिस दिन हम पैदा हुए थे। उस दिन जो हमारे प्लैनेटरी पोजीशन थी वो कैसी थी। जिस दिन हम पैदा हुए थे उस दिन जो भी प्लैनेट जुपिटर और वीनस के सबसे ज़्यादा क्लोज था वो प्लैनेट हमें सूट करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसका जुपिटर वीनस बहुत क्लोज बैठा है राहु के, ऐसे व्यक्ति को राहु का घर बहुत सूट करेगा। और इतना सूट करेगा क्योंकि राहु, हर प्लैनेट का ना अपना नेचर होता है। कोई प्लैनेट कैसे देता है, कोई जैसे सैटर्न कहता है मैं दूंगा लेकिन मेहनत करवा के दूंगा। राहु कहता है मैं दूंगा लेकिन इतना ज़बरदस्त तरीके से दूंगा, अचानक दूंगा, एकदम से तुमको एकदम से ऐसे मिलेगा। लेकिन राहु से थोड़ा डरना इसलिए पड़ता है क्योंकि राहु कहता है कि तुमने थोड़ा बहुत भी इधर उधर किया तो मैं खटाक से नीचे भी लाऊंगा। हाँ, ठीक हाँ, है, हाँ। तो इसीलिए थोड़ा सा कॉशियस होकर संभल कर चलो, ऐसे नहीं कि मतलब बस बिल्कुल वो करके। लेकिन राहु खराब है ऐसा नहीं है। अगर किसी का जुपिटर और वीनस दोनों राहु के साथ कनेक्शन बना रहा है तो राहु उसके लिए अमृत तुल्य है, और जितना राहु दे सकता है उतना कोई नहीं दे सकता। सीरियसली अभी आपसे बात करते करते याद आया कि जैसे शुक्र है, कुछ कहते हैं शुक्र आपको लग्जरी देता है, लेकिन वहीं पर शुक्र कहते हैं अगर आपका नीच का हो तो वो आपको लग्जरी नहीं देता, वो आपसे मेहनत बहुत कराता है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये गलत है। शुक्र, इनफैक्ट शुक्र नीच का, शुक्र आपको लग्जरी देता है, मान लिया, सारी चीज़ें मान ली, लेकिन नीच का शुक्र ज़्यादा लग्जरी देता है। ज़्यादा लग्जरी देता हाँ नहीं, आजकल कुछ वीडियोस बड़ी कॉमन हो रही हैं। अगर आपको अपना शुक्र अच्छा करना है, बीवी का पेडिक्योर करवाइए तो आपका शुक्र बहुत अच्छा होगा। अगर आपको शुक्र अच्छा करना है तो आप घर से अपनी बीवी को कुछ ना कुछ ज्वेलरी गिफ्ट कीजिए। मतलब आजकल बीवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी हाई कर दिया है। आजकल लोग पूछ रहे हैं अपनी बीवी को कि भाई शुक्र अच्छा करना है तो बीवी को लाड़ लड़ाना पड़ेगा। तो ये चीज़ कैसे रिलेट करती है? देखो, सिंपल सी बात है, शुक्र ऑब्वियस सी बात है पैसे का कारक माना गया, समृद्धि का कारक माना गया, सुख का कारक माना गया। शुक्र को लक्ष्मी का रूप भी बोला गया, ठीक है, कि लक्ष्मी माँ सिनोनिम्स टू शुक्र। जब हमारे घर में कोई भी बहू आती है तो हम क्या बोलते हैं? लक्ष्मी जी का प्रवेश हुआ है। हाँ, हाँ। ठीक है, बेटी आती बिटिया है तो हम हुई है कहते तो हैं लक्ष्मी जी आई हैं। ठीक है, सिंपल सी बात नहीं। शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो सचमुच में लेडीज को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जितना भी आप सुंदरता, जब हम बात करते हैं ना सुंदरता के बारे में, जब हम बात करते हैं शुक्र के बारे में, तो हम लड़कियों के बारे में बात करते हैं। लड़कियों को पता है कि चीज़ कैसे होनी चाहिए, कैसे रहना है, किस तरीके से सिस्टम है उनके पास सिस्टम है, उनके पास एक पूरा एक तरीका है कि किस तरीके से। जिस घर में लड़कियां नहीं हो उस घर को जाकर देखो, जितना मर्जी पैसा हो उस घर में भूत नाचते हुए दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, तो मैंने देखा है ना। तो इसी वजह से, और ये जो बनाया गया ना, मेरे को तो सही लगता है ये, कि ये जो बोलते हैं ना कि अगर आपको अपना शुक्र अच्छा करना है, शुक्र अच्छा करने का मतलब है कि शुक्र प्लैनेट को खुश रखना है। तो ऑब्वियस ही बात है आपको अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी वाइफ, इन सबको खुश रखना पड़ेगा। दैट इज फॉर द शोर। चाहे आपका शुक्र अच्छा है, चाहे आपका शुक्र नीच का है, चाहे उच्च का है, ठीक है, आपको रखना पड़ेगा। हाँ, जब आपका शुक्र उच्च का होता है तो ऐसे केस में ना आप रख नहीं पाते हो,
लेकिन जब आपका शुक्र नीच का होता आप है मेहनत तो आप करते रख हो, लेते हो। रख लेते हो। क्योंकि शुक्र जब कोई चीज़ आपके पास ना, मतलब आपको पता है, आपकी सबकॉन्शियस को पता है कि लैक कर रहे हो, तो आप मेहनत करते हो ना उस चीज़ के बारे में, बहुत मेहनत करते हो, ठीक है। और जब आपको पता है मेरा शुक्र उच्च का है, सबकॉन्शियस को ऑटोमेटिकली पता होता है। जिन भी इंसान का शुक्र उच्च का होता है, आप देखोगे वो लोग अपने वाइफ को केयर नहीं करते हैं। हाँ, शुक्र उच्च का, जिनका शुक्र नीच का मिलेगा, वो ऑटोमेटिकली अपनी वाइफ की केयर करते हुए मिलेंगे। और अगर नहीं कर रहे होंगे तो फिर वो वो दरिद्रता में जी रहे हाँ, होंगे, luxury एक्चुअली नहीं में मिलेगी। दरिद्रता में जी रहे होंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि शुक्र नीच का अच्छा है, शुक्र नीच का अच्छा है, क्योंकि शुक्र नीच का शुक्र ना, जितना आपको अच्छा स्टेटस, मान सम्मान, लग्जरी, सुख, पैसा, समृद्धि देता है ना, उतना आपको उच्च का शुक्र नहीं दे पाता। और लेकिन ये एक्सेप्शन है उन लोगों के लिए, आपका शुक्र नीच का है और आप अपनी वाइफ के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा, एक्चुअली में कुछ नहीं मिलेगा। सो अल्टीमेटली दिस इज ये रेमेडी हुई है। हाँ, एग्जैक्टली। कि आपको अगर अपना शुक्र अच्छा करना है तो अल्टीमेटली आप अपनी वाइफ को के साथ अगर आपको शुक्र नीच का मिला है, नीच का मिला तो है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस लाइफ में कि आपको अपने आसपास की सारी लेडीज का ध्यान रखना होगा, एंड यू विल गेन एवरीथिंग इन लाइफ। आपको कभी कमी नहीं होगी। यू हैव टू यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर वाइफ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डॉटर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सिस्टर। तो ये तो हुई 4 नंबर की बात की हमने, 8 नंबर की बात की हमने, शुक्र के बारे में डिटेल में बात की। एक आजकल ये भी बड़ा ट्रेंड है कि लोग बात करते हैं 5 नंबर सबसे बढ़िया नंबर है, इतना बढ़िया नंबर है 5 का, सबसे शुभ नंबर है, तो वो सिर्फ 5 नंबर है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अनुरंजनी जी? ये 5 नंबर को भगवान और 8 नंबर को शैतान ने बना रखा है। राइट। 5 नंबर तो भगवान 8 नंबर तो बहुत ही बड़ा, वाह, 5 नंबर है तो सब कुछ बहुत अच्छा है। 8 नंबर है तो थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा है, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लकी भी नहीं है। हाँ, लकी नंबर 8 नंबर, आपने कहा आपका नंबर लकी नंबर 8 है, कुछ लोग तो ये बात नहीं समझते। 8 नंबर गाड़ी नहीं लेना, काला रंग का, क्योंकि काला रंग मतलब शनि भगवान का रंग, ज़्यादा नहीं पहनना, इससे थोड़ा दूर रहना है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? जो हमारे शिवम भाई हैं यहाँ पर कैमरे के पीछे, ठीक है, वो हमेशा हर दिन काला पहनते हैं, हर दिन काला पहनते हैं, उनका फेवरेट कलर है काला, है ना। तो वो ऐसा नहीं होता। मैं फिर वही बोल रही हूँ ना कि ये चीज़ें नहीं होती। तो अभी मैं अजय देवगन के चार्ट के बारे में बात कर रही थी। मैंने उनका चार्ट इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट क्लास में जो नेम नंबर कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में मैंने एक क्लास ली थी, जिसमें मैंने उनका चार्ट डिस्कस किया। अब उनका ड्राइवर नंबर 4 है और 5 नंबर मिसिंग है उनके चार्ट में। अब 5 नंबर मिसिंग है, एज एन आपको पता ही है 5 नंबर तो भगवान है, हाँ, 5 नंबर balancing मिसिंग number है, है, हाँ हाँ। एग्जैक्टली, बैलेंसिंग नंबर है, 5 नंबर मिसिंग है। अंधाधुंध जिन लोगों को सिर्फ नंबर्स की समझ है, वो 5 नंबर उठाकर उनको दे देते, लेकिन उनका नंबर 5 नंबर उनके लिए अनलकी है। अगर उनको 5 नंबर दे दिया जाता तो वो एक्चुअली में डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता। नहीं, उनका 5 नंबर मिसिंग है और उनके लोशो ग्रिड में 9 नंबर है, ऑलरेडी है। और अगर आप देखेंगे कि ड्राइवर नंबर 4 के साथ कोई बहुत कंपैटिबिलिटी नहीं है 9 नंबर की, लेकिन उसके बावजूद उनका नेम नंबर 9 पर लेकर आया गया, ठीक है। और उनकी जो अजय देवगन फिल्म्स प्रोडक्शन है, उनकी कंपनी का नाम भी 9 पर लेकर आया गया। और उसके बाद आप देखिए उन्होंने तानाजी और इस तरह की मूवीज़ बनाई जिन्होंने 300-300 करोड़ 500-500 करोड़ का बिजनेस किया। तो आजकल ये भी बहुत ट्रेंडिंग है कि लोग अपना नाम चेंज करते हैं, जैसे एक नाम में एक एक्स्ट्रा ए लगा देते हैं। आप अगर देखें तो आप ही के पॉडकास्ट में मैंने देखा था, कार्तिक आर्यन के बारे में आपने मुझे बताया था कि लोग नाम चेंज करते हैं। ऐसे अगर हम एग्जांपल लें आयुष्मान खुराना, तो लोगों की स्पेलिंग में कुछ माइन्यूट चेंजेस करते हैं जो आई थिंक उनकी लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो वो कैसे हेल्पफुल रहते हैं? मैंने बताया ना कि हम क्या देखते हैं, हम जब किसी का भी नाम चेंज करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि उनके कौन से प्लैनेट्स उनके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हैं। जैसे बंदा हमारे पास आता है तो वो हम हमेशा पूछते हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। 99% लोग पैसा बोलते हैं, ठीक है, 99% लोग क्या पैसा चाहिए? चाहते हैं, सीरियसली हाँ, में। हाँ। 99 नहीं, मैं तो 99 भी मैं बस बोल रही हूँ बोलने के लिए, लेकिन 100% लोग जो नाम चेंज कराने के लिए आ रहे हैं ना, उनको पैसे चाहिए। अगर उनका नाम जो भी प्लैनेट वीनस से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है, वीनस से बहुत ज़्यादा, मैं बार बार बोलती हूँ नहीं, बार बार कनेक्ट होता है, कनेक्ट का मतलब क्या है, वीनस से ट्राइन में है। मतलब मान लीजिए 1st हाउस में वीनस बैठा है तो 5th हाउस देखेंगे, 9th हाउस देखेंगे, 2nd हाउस देखेंगे, 7th हाउस देखेंगे। तो यहाँ पर जिस भी प्लैनेट की डिग्री सबसे क्लोज होगी वीनस के, उस प्लैनेट का नंबर उठाएंगे।
जैसे मान लीजिए वीनस के सबसे ज़्यादा डिग्री हमें क्लोज मिली सैटर्न की, या वीनस के हमें सबसे ज़्यादा डिग्री क्लोज मिली मार्स की, तो हम नंबर 9 पर नाम सेट कर देंगे। राइट, मतलब उनके नाम का जो टोटल है हाँ, वो 9 आना चाहिए। 9 आना चाहिए, अल्टीमेटली उनके नाम का जो टोटल है वो 9 आना चाहिए। तो हम कहते हैं कि भाई चलो ये वो हो गया। और एक सवाल मैं खुद आपको उसका जवाब देना चाहूँगी, क्योंकि कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, ये अपभ्रंश फैला हुआ है कि नाम को हम कितनी बार लिखें, अगर आपने हमारा नाम चेंज कर दिया तो हम इसको कितनी बार लिखें, 100 बार लिखें, 200 बार लिखें, इसको कैसे करें, इसको एक्टिवेट कैसे करें। नाम एक्टिवेट नहीं होता ऐसे लिखने से। जैसे मान लीजिए मैंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी, बहुत ज़बरदस्त बुक लिखी, और उस बुक में मतलब लिटरली में वो बुक ऑसम है, वो बुक क्या मुझे पैसा कमा कर देगी अगर मैं उसको अपने घर में ही रखूँगी। मैंने उसकी 100, 200, 500 कॉपियाँ भर भर के अपने घर में रख दी, क्या वो मुझे पैसा कमा के देगी? नहीं देगी ना। कब देगी? जब वो बाहर जाएगी, पब्लिश होगी, उसका नाम होगा। एग्जैक्टली देखो एक सिंपल सी बात है, जब बाहर जाएगी, मार्केट में जाएगी, तो उसका फल मुझे मिलेगा। हाँ। उसी तरीके से नाम, कई बार लोग कहते हैं कि नाम तो हम चेंज कर लेंगे लेकिन ना बाहर नहीं लिखेंगे, हम बाहर अपना वही नाम रखेंगे। कैसे? फिर बदलाव कैसे आएगा? करना ही क्यों है? करना ही क्यों है? सही बात है, फिर करना ही क्यों है? तो नाम आपका तब मायने रखता है जब वो बाहर जाए, और बाहर जाकर वो नाम बाहर जाकर लोगों में फैले, लोगों को दिखाई दे। आज की डेट में ना आप बहुत बार देखते हो लोग नाम चेंज करा रहे हैं और ये सारी चीज़ें। पहले के ज़माने में नहीं कराते थे लोग, पता है क्यों नहीं कराते थे? ये रीज़न, पहले के ज़माने में सिर्फ मूवी स्टार्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, ये लोग अपना नाम चेंज कराते थे, क्योंकि इन्हीं लोगों का नाम दिखता था, पढ़ा जाता था, इन्हीं लोगों की नाम की स्पेलिंग मैटर करती थी। आप और मेरे जैसे लोगों का नाम तो डॉक्यूमेंट्स में जब लिखा गया, बंद हुआ और रखा गया, ना किसी ने पढ़ा ना किसी ने देखा। लेकिन आज हम जिस ज़माने में रहते हैं ना, उस ज़माने में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हमारा ट्विटर, हर जगह हमारे नाम की स्पेलिंग पढ़ी जा रही है। लोग आपका नाम बोलने से ज़्यादा ना करुणा बहुत बार बोला नहीं जा रहा। जितनी बार आपका नाम, जितने भी लोग दुनिया में फेसबुक खोल रहे हैं आपको जानते हैं, आपके फ्रेंड है, इंस्टाग्राम खोल रहे हैं आपको जानते हैं, आपके फ्रेंड है, आपका नाम जो पढ़ा जा रहा है ना, वो आपके ऊपर एक इम्पैक्ट डालता है। देन उस तरह की एनर्जी आप रिसीव करते हो। तो हम क्या चाहते हैं कि आपका जो नाम हो, अगर आपको पैसा चाहिए जीवन में, तो आपके नाम की एनर्जी इस तरीके से फैले कि वो क्या वापस ला कर दे आपको, वीनस की एनर्जी ला कर दे, शुक्र की एनर्जी ला कर दे, पैसा आपके जीवन में ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाए। एक बड़ा सिंपल मैथ्स है, सिंपल लॉजिक है। पहले ज़माने में हमारे नाम की स्पेलिंग हमारे ऊपर मैटर नहीं इसलिए नहीं करती थी क्योंकि हमारे नाम की स्पेलिंग पढ़ी नहीं जाती थी। लेकिन आज के युग में, आज सोशल मीडिया इतना एक्टिवेटेड है, हर जगह आपका नाम लिया जाता है, बोला। पहले सिर्फ चुनिंदा लोग थे जो फेमस हुआ करते थे, आज हम सब अपनी अपनी दुनिया में इतने इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं जीवन में कि आज हर आदमी आप एक बात बताइए, आपके 500 फ्रेंड्स हैं फेसबुक पे, 500 फ्रेंड्स हैं इंस्टाग्राम पे, 500 लोग आपको बार बार देख रहे हैं। इनफैक्ट आपके फ्रेंड्स की फ्रेंड्स भी आपका नाम पढ़ रहे हैं, आपने कमेंट किया, आपका नाम आता है, ठीक है। तो जो आपको नहीं भी जानते वो लोग भी आपका नाम पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं ना, हमारे जीवन में वो चीज़ें होने लग जाती हैं। हम शुक्र की एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे, जीवन में क्या आने लग जाएगा? सुख आएगा, पैसा आएगा, लग्जरीज आएंगी। हम जुपिटर की एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे, जीवन में शांति आएगी, विजडम आएगी, लक फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। और ये होता ही होता है। द मोमेंट आप नाम चेंज कराते हो अपना, आपका 45 डेज के अंदर आपको इम्पैक्ट दिखाई देता है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि न्यूमरोलॉजिस्ट इतने सारे हो गए और उन्होंने अंधाधुंध नाम पता है कैसे चेंज करें। अच्छा तुम्हारे लोशो ग्रिड में ये नहीं आ रहा, ये नंबर नहीं आ रहा, चलो वो सब तुम्हें वो नहीं कर रहे जो अनुरंजनी जी आपने किया। आपने ये नाम दिया एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। ये आपने बताया कि ये एस्ट्रोलॉजी कैसे न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हुई है। ये हर इंसान ये वाली साइंस को इसके ऊपर हाईलाइट नहीं करता और इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। ये आपने हमें बताया, तब हमें समझ में आया कि इसका नाम है एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी, जो हमें अनुरंजनी जी ने बताई है। तो जैसे कि मैंने पहले भी अपने हर वीडियोस में बताया है कि अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्स में जानना है या फिर और इसकी आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, अपने बारे में और जानना चाहते हैं, तो आप एक ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है
अनुरंजनी गुरुकुल। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनको पढ़िए, जानिए। जब आजकल की दुनिया में हम सभी चीज़ों के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, मुझे लगता है हर इंसान के अंदर एक साइंटिस्ट है जो हर चीज़ खुद कुरेदना चाहता है और जानना चाहता है। तो वाई नॉट दिस साइंस? तो ये साइंस हमारे डे टू डे लाइफ से, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ से जुड़ी है, इसके बारे में जानिए। अनुरंजनी जी ने हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है इसको समझने का, जानने का, बिना किसी अंधविश्वास के। तो आप इनका ऐप डाउनलोड कीजिए, जानिए, समझिए, और कोई भी आपको क्वेरी हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो अनुरंजनी जी, मेरा आपसे एक सवाल और है। लोग आजकल अपना ट्रेंड में नाम तो चेंज कर रहे हैं, वो कहते हैं ना भेड़ चाल शुरू हो गई है, नाम चेंज करने का एक ट्रेंड है तो अब सभी करेंगे। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, लोग नाम चेंज करने के लिए माइनर माइनर चेंजेस लिखने में तो कर रहे हैं। जैसे कि आपका ही नाम हो गया, आपने बताया अनुरंजनी गुप्ता, आपने उसको डबल ए कर दिया। हो सकता है आपको उसकी स्पेलिंग चेंज करने के लिए यू को डबल ओ से रिप्लेस करना पड़ता है। तो प्रोनाउंसिएशन में भी चेंजेस आते हैं, या फिर वो सिर्फ लिखने में चेंजेस हैं? उनको बोला भी उसी तरीके से जाए, या फिर वो सिर्फ स्पेलिंग चेंज होते ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करती हैं? बिल्कुल, पॉजिटिविटी सिर्फ स्पेलिंग, जैसे आप स्पेलिंग चेंज करते हैं ना, उनका प्लानिटरी अलाइनमेंट चेंज हो जाता है। बोलने के लिए कभी भी नाम चेंज नहीं करना आपको। और बोलने वाला नाम, मैंने बोला ना, आज के डेट में आपका नाम बोला कम बार जा रहा है, लिखा ज़्यादा बार जा रहा है। हम न्यूमरोलॉजी सिर्फ स्पेलिंग के एस्पेक्ट में करते हैं। दूसरी चीज़, बोलने वाला नाम का सिर्फ मतलब मायने रखता है। इसी वजह से जब हमारा नाम पढ़ा भी नहीं जाता था ना, तभी भी हमारे माँ बाप बहुत ध्यान रखते थे इस बात का कि हमारे जो बच्चे का नाम हो उसका मतलब अच्छा बनता हो। हाँ, करुणा, करुणा। ठीक है, भगवान हाँ, की भगवान करुणा की है, करुणा। ठीक है। तो नाम का मतलब अच्छा बनना चाहिए बोलने वाले नाम का, क्योंकि बोलने वाले नाम में ना स्पेलिंग मायने नहीं रखती है। जब लेकिन हम पढ़ते हैं ना किसी चीज़ को, तो वो बड़ी मायने रखती है। मैं ना एक चीज़ बोलती हूँ इस बारे में बहुत बार कि पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में हम प्रश्न ना वही हैं, बस समय और परिस्थिति के हिसाब से जवाब बदल जाते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं, अगर 200-250 साल पहले मैं आपसे पूछती, या कोई बंदा किसी से पूछता कि ये बताइए यहाँ से चेन्नई जाना है, मुझे कितना समय लगेगा, मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक है, तो कोई भी समझदार इंसान उसको जवाब देता कि देखो 1 महीना लग सकता है, तुम 2 बैल रखना, उनका खाना रखना, अपने साथ अपना खाना रखना, अपने कपड़े रखना, बीच बीच में पड़ाव पड़ेंगे। आंसर इस तरीके से देता। आज की डेट में अगर वो सवाल हमसे कोई पूछेगा, क्योंकि आज सवाल वही है, समझना इस बात को, प्रश्न पुरुष है, वो बदलता नहीं है। जो जवाब है ना, वो प्रकृति है, वो बदलती है, ठीक है। तो प्रश्न तो वही है। आज भी प्रश्न वो है कि मैं आपसे पूछूं मुझे चेन्नई जाना है, बताओ क्या इसका आंसर क्या है, तो आप बोलोगे चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, यहाँ पर अप्लाई होता है। एग्जैक्टली। तो आप मुझसे क्या बोलेंगे कि देखो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप फ्लाइट करके चले जाओ या आप ट्रेन से चले जाओ। अभी वो बैल एंड ऑल और वो इतना सामान रखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो तो जवाब नहीं दोगे ना आप मुझे। तो वही वाली बात है, पुराने ज़माने में हमें नाम चेंज करने की ज़रूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि हमारा नाम की स्पेलिंग पढ़ी नहीं जा रही थी। आज की डेट में हमें नाम की स्पेलिंग इतना मैटर कर रही है क्योंकि आज के ज़माने में हम सबके नाम की स्पेलिंग पढ़ी जा रही है। पहले ज़माने में हमारे नाम की स्पेलिंग पढ़ी नहीं जा रही थी। पहले ज़माने में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस, मूवी स्टार्स, इनके नाम की स्पेलिंग पढ़ी जा रही थी। तो इनका स्टेटस, इनका लक फैक्टर, इनका सारी चीज़ें इनके नाम की स्पेलिंग के ऊपर निर्भर कर रहा था। आज की डेट में हमारा भी कर रहा है। इस वजह से नाम चेंज करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम बस वही है कि भैया नाम चेंज ना लोग सिर्फ ये देख के कर रहे हैं कि ये नंबर इसके में मिसिंग है, कर दो। या फिर ये जो बड़ा ट्रेंड चला हुआ है 5 नंबर, हर किसी को 5 या 6 नंबर दे दो, 5 नंबर दे दो या 6 नंबर दे दो। अच्छा नंबर कौन सा नंबर है? 5 नंबर है। हर आदमी अट्रैक्ट करना चाहता है 5 नंबर, क्योंकि किसी ने ये समझा दिया 5 नंबर किसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में भी हाथ रखेगा तो वो प्रॉपर्टी फल जाएगी। तो बस हर आदमी 5 नंबर ही ढूंढ रहा है। मैं 5 नंबर हूँ इसलिए मैं बेहतर बता सकती हूँ। मैं बताऊँ आपके साथ ऐसा क्यों होता है? मैंने अभी आपको लास्ट पॉडकास्ट जब हुआ था तो बताया था कि 258 अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 258 आता है तो आपका मतलब आप किसी भी प्रॉपर्टी पर हाथ रखते हो ना, वो फलती ही फलती है। आप बहुत ही स्टार्टिंग, बहुत इनिशियल एज से आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई,
ठीक है, और जिस प्रॉपर्टी में आप रहोगे, जो प्रॉपर्टी आपके कंट्रोल में होगी, वो प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छा फल देकर जाएगी। ऐसे लोगों का राजयोग प्रॉपर्टी से फलित होता है। तो इस वजह से नहीं क्योंकि आप 5 क्योंकि अंक आप 5 अंक हो, आपके डेट ऑफ बर्थ में, इसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी राजयोग, तो आपके डेट ऑफ बर्थ में प्रॉपर्टी राजयोग बनता है। ऐसा नहीं होता। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो 5 अंक हैं लेकिन प्रॉपर्टी के मामले में हाथ तंग है। है, परेशान है। सो अनुरंजनी जी, अब मुझे आप एक सवाल जो मेरे मन में बहुत टाइम से है कि मैं आपसे पूछूंगी और हमेशा रह जाता है, तो आज मुझे याद रहा कि मुझे आपसे ये बात करनी है कि ये नंबर हमारे पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी में कैसे वर्क करता है। जैसे होता है कि कौन सा नंबर किस नंबर के साथ कंपैटिबल रहेगा। जैसे मैं 5 नंबर हूँ, मेरे हस्बैंड का 4 नंबर है, तो आर दे कंपैटिबल इनफ विद देयर मूलांक नंबर, या फिर क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं राहु का नंबर है 4, उसको कंप्लीट करता है केतु 7, तो वो नंबर ज़्यादा कंपैटिबल होते हैं। तो ये नंबर हमारे लाइफ में हमारी पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, ये आप हमें बताइए। बिल्कुल। आपने जो ये टर्म यूज़ किया ना कंपैटिबिलिटी, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम किसी के साथ भी शादी करते हैं या मतलब उस रिलेशनशिप में जाते हैं, तो कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत मैटर करती है। कंपैटिबिलिटी आप सिंपली नंबर से देख सकते हो, बहुत इजीली देख सकते हो कि आप किसी के साथ कंपैटिबल हो या कंपैटिबल नहीं हो। जैसे कि अगर आपसे स्टार्ट करती हूँ कि आपका ड्राइवर नंबर 5 है, आपका मूलांक 5 है और आपके हस्बैंड का मूलांक 4 है, तो 5 और 4 नंबर कंपैटिबल है। कंपैटिबल क्यों है? क्योंकि अगर मैं कंपैटिबिलिटी के टर्म में बात करूं, तो कंपैटिबिलिटी के टर्म में 5 नंबर की कंपैटिबिलिटी हर नंबर के साथ बन जाती है। इसको बैलेंसिंग नंबर का नाम दे दिया गया है। इस वे में ये बहुत अच्छा नंबर है कि 5 नंबर को कंपैटिबिलिटी इश्यूज नहीं है, क्योंकि इतना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि यार मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। 5 नंबर है, मैं कर लूँगा, ठीक है, सामने वाला बनाए या ना बनाए, अगर मेरा मन है तो मैं बना लूँगा, ठीक है। मुझे कोई इतने बड़े ईगो हैसल्स नहीं है। अगर मैं 5 नंबर हूँ तो मुझे इतने बड़े कोई ईगो हैसल्स नहीं है कि मैं जैसे 1 नंबर की तरह ईगो में पागल हुआ जा रहा हूँ, या 2 नंबर की तरह इमोशंस में बहा जा रहा हूँ, या 3 नंबर की तरह ज्ञान का ज़रूरत से ज़्यादा घमंड हो गया, या 4 नंबर की तरह सिर्फ और सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागा चला जा रहा हूँ, या 6 नंबर की तरह सिर्फ और सिर्फ 6 नंबर वाले कई बार गलत रिलेशनशिप्स में बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। 7 नंबर वो किसी से कुछ लेना देना नहीं है, अपनी दुनिया में मस्त है। 8 नंबर बहुत सख्त हो गया, 9 नंबर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया, बट 5 नंबर इज ऑलवेज लाइक फैमिलियर। उसको 5 नंबर के साथ सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इन लोगों को ना इन लोगों के साथ जब भी आप मिलोगे तो आपको लगेगा ये आपके जैसी ही बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर 5 नंबर वाले 3 नंबर वालों के साथ बैठेंगे तो बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आप ही के रंग में रंग जाएंगे। अगर वो 2 नंबर वालों के साथ बैठेंगे तो उनके इमोशंस को समझ लेंगे। अगर 4 नंबर वालों के साथ होंगे तो बोलेंगे चल ठीक है, तू मटीरियलिस्टिक तो मैं भी मटीरियलिस्टिक, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ एनर्जी अच्छी है। इस वे में 5 नंबर बहुत बढ़िया नंबर है। तो 5 नंबर की जो कंपैटिबिलिटी, 5 नंबर वालों को जल्दी से कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बाकी नंबर्स हैं, जैसे अब 1 नंबर हो गया, कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं इन लोगों के साथ। 1 नंबर वाला हर नंबर के साथ जेल नहीं कर पाता। क्यों अच्छा, नहीं कर पाता? कि 1 नंबर का कंपैटिबिलिटी इशू 8 नंबर के साथ जबरदस्त होगा। होता है। हाँ बिल्कुल, इनकम्पैटिबल है। एक्चुअली पता है क्यों इनकम्पैटिबल है? देखो, 1 नंबर और 8 नंबर की ना मेंटालिटी अलग अलग है। कंपैटिबिलिटी कब होती है? जब मैं कहूँ कि यार मैं करुणा के साथ बैठ रही हूँ और वी आर ऑन द सेम पेज, जिस तरह से मैं सोच रही हूँ उसी तरीके से तुम सोच रही हो, और अगर नहीं भी सोच रही तो चलो ठीक है, अपने आप को उस वे में मोल्ड करने के लिए तैयार हो एटलीस्ट। अब अगर मैं अलग पेज पर हूँ, तुम अलग पेज पर हो, बात ये नहीं कि तुम सही हो कि मैं सही हूँ, बात ये है कि हम दोनों एक जैसा सोच नहीं पा रहे हैं। तो 1 नंबर वाला और 8 नंबर वाला कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम ये नहीं है 1 नंबर वाला सही है या 8 नंबर वाला सही है, बात ये एक जैसा सोच नहीं पा रहे एक समय पर। अच्छा, ऐसे में क्या ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं कि आपका मूलांक नंबर तो 1 और 8 है, लेकिन अदरवाइज भी आपकी कुंडली में कुछ ऐसे आपके प्लैनेट्स हैं जो आपको साथ में कंपैटिबल बना देते हैं। जैसे मेरी बेटी 1 नंबर है, पर उसकी बेस्ट फ्रेंड जिसकी वो डाई हार्ट फैन है, वो 8 नंबर है। तो
क्या है कि वो दोनों एक दूसरे के बिना कहीं जाना नहीं चाहते अभी तो खैर छोटे हैं, शायद इसीलिए हो, या फिर उनके कोई प्लैनेट्स इस तरह से अलाइन होते हैं कि वो आपस में कंपैटिबिलिटी बिठा लेते हैं। मैंने बहुत सारे 1 नंबर वाले लोगों की शादी 8 नंबर वालों से करवाई हुई है। शादी मतलब चलो ये तो आपने फ्रेंडशिप की बात बताई, मैंने तो शादी भी करवाई हुई है और देखा है कि शादी अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम बहुत बेस लेवल के बारे में बात कर रहे हैं, सुपरफिशियली बात कर रहे हैं। कि मतलब कि आप फर्स्ट इंस्टेंस में, कि आपको फर्स्ट इंस्टेंस में या इन जनरल जैसे 100 में से 90 लोगों की नहीं बनेगी, लेकिन 10 लोगों की, किन लोगों की बनेगी? अगर आपके चार्ट में आपका मरकरी सैटर्न के साथ बैठा है, मरकरी मतलब आपको आपकी खुशी, आपका जॉय, तो आपके फ्रेंड्स देखना आप 8 नंबर वाले होंगे, नंबर वाले ही होंगे। मरकरी सैटर्न का जबरदस्त कॉम्बिनेशन होगा आपकी बेटी के चार्ट में, जिसकी वजह से उसको 8 नंबर वाले पसंद आ रहे हैं और एक वो खुश हो रही है, हाँ। और वो खुश भी हो रही है। मरकरी एक्चुअली ना, आपको मरकरी खुशी का कारक है, मरकरी हंसी का कारक है। तो आपके चार्ट में मरकरी के साथ जो भी प्लैनेट बहुत क्लोजली लिंक्ड होता है, आप देखना आपके दोस्त आपको उसी नंबर के मिलेंगे। राइट। जैसे कि मुझे आज तक मुझे नहीं पता मेरा चार्ट किस तरह से लाइन करता है, मुझे कभी भी ना 9 नंबर नहीं सुहाया अपने जीवन में। 9 नंबर और एक मुझे लगता है कुछ अल्फ़ाबेट भी मैटर करते हैं शायद, जैसे मुझे र नाम के लोगों से मेरी कभी नहीं बनी। तो पता नहीं शायद ये नंबर मैटर करते हैं, कुछ शब्द मैटर करते हैं। तो बहुत मैटर करते हैं, बहुत मैटर करते हैं। आपका नाम किस शब्द से शुरू हो रहा है, स्टार्ट होता है, ये भी मैटर करता है। इनफैक्ट शब्द तो इतने ज्यादा मैटर करते हैं कि आपको एग्जैक्ट नक्षत्र बता देंगे उठाकर, कि वो पर्टिकुलर नक्षत्र अगर आपके चार्ट में एंटी है तो आपको उस नक्षत्र का नाम वाले लोग भी नहीं सुहाएंगे। तो बिल्कुल मैटर करते हैं। लेकिन जैसे अभी हम लोग कंपैटिबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने बोला 1 नंबर की कंपैटिबिलिटी जनरली अगर आप देखोगे 90% केस में आपको 8 नंबर के साथ नहीं मिलेगी। लेकिन कब मिलेगी? जब उसके चार्ट में कोई व्यक्ति जो 1 नंबर मतलब 1 तारीख को पैदा 10/19/28 को पैदा हुआ है, उसके चार्ट में अगर मरकरी और सैटर्न दोनों एक साथ कंजंक्ट होकर बैठ गए, अब 8 नंबर वाले दोस्त मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो ऐसे ये राहु का 4 नंबर और केतु का 7 नंबर ये कैसे कनेक्ट करता है आपस में? राहु का 4 नंबर, केतु का 7 नंबर, बहुत आप जनरल देखना, जिनका ड्राइवर नंबर 4 होता है और अगर उनको पार्टनर मिल जाता है जिसका ड्राइवर नंबर 7 है, दोनों बहुत खुश रहते हैं एक साथ, अट्रैक्ट करता है। बेसिकली ना 4 नंबर ना 7 नंबर को खींचता है, ठीक है। 7 नंबर खुश रहता है 4 नंबर के साथ। बस कभी कभी वो भी फिर मैं बोलूँगी क्योंकि चार्ट बड़ा मैटर करता है, लेकिन जनरली जब 4 को 7 मिल जाता है, 7 को 4 मिल जाता है, तो 4 का ना मन इधर उधर जाने का भी करता है। अच्छा। इन्हीं में चांसेस है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के। हो सकता है, लेकिन फिर मैं वही बोलूंगी, इसको जनरलाइज स्टेटमेंट ना माने, क्योंकि डिपेंड करता है आपके चार्ट के ऊपर। लेकिन स्टिल बहुत केसेस में आप देखोगे, क्योंकि 4 को जब 7 मिल जाता है ना, मैंने ये चीज़ देखी। लेकिन हाँ, डिवोर्स नहीं होता इनका कभी भी। आप नहीं देखोगे कि किसी की वाइफ मान लो 7 नंबर है और कोई हस्बैंड 4 नंबर है, दोनों की शादी हो गई, मैंने देखा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये लोग अलग नहीं हो पाते, तब अलग नहीं हो पाते। इनका कंपैटिबिलिटी इतना ज़्यादा रहता है, एक दूसरे में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं एक दूसरे को। तो चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लड़ लेंगे मर लेंगे, लेकिन साथ रहेंगे, चाहे जो मर्जी करेंगे। हाँ। और ऐसे कौन से नंबर है जो आपस में ऐसे माना जाता है कि ये ऐसा कुछ है यूनिवर्सली कंपैटिबल है? ये नंबर कौन सा नंबर किसके साथ है जो बढ़िया कंपैटिबल है, फॉरएवर रहता ही रहता है, ऐसा कुछ है? देखो ये मैंने ये ड्राइवर नंबर 4 और ये ड्राइवर नंबर 7 7 4 और 7 मैंने कहा ना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ तोड़ेंगे नहीं। इनको कंफर्ट मिलता है एक दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलता है, अगर हम नंबर्स के बारे में बात करें, ठीक है। बाकी चीज़ें तो हम और भी देख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और देखनी चाहिए। जैसे आपको डेट ऑफ बर्थ तो ईजिली देख सकते हो आप। अगर मान लीजिए आपके लोशो ग्रिड में 5 आता है और आपके हस्बैंड के लोशो ग्रिड में 5 नहीं आता, आपके लोशो ग्रिड में 6 आता है, आपके हस्बैंड के लोशो ग्रिड में 6 नहीं आता, तो ये अच्छा वो बनता है कि अगर आप कोई भी लाइन जैसे 4 5 6 की लाइन आप अपने हस्बैंड की पूरी कर सकते हैं, आपका हस्बैंड आपकी पूरी कर सकते हैं। जो आपके लोशो ग्रिड में नंबर नहीं है, अगर सामने वाले के लोशो ग्रिड में वो नंबर हो,
जो उसके लो शुगर ग्रेड में नंबर नहीं है, आपके लो शुगर ग्रेड में वो नंबर हो, तो भी बहुत अच्छा कंपैटिबिलिटी देखी जाती है दो लोगों के बीच में। कहते हैं ना, जिंदगी की गाड़ी जो है एक गाड़ी के पहियों की तरह है कि किसी में कुछ कमी है, किसी में कुछ कमी है, लेकिन चार पहियों को लेके गाड़ी चली जा रही है। तो आपकी कमी आपका पार्टनर पूरी कर रहा है अपने नंबर्स के साथ, अपनी कुंडली के साथ, और उसकी कंपैटिबिलिटी तब आपके साथ अच्छी होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है किसको होती है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज किसको होते हैं, ड्राइवर नंबर 1 वाले लोगों को। यहाँ ईगो बहुत चरम सीमा पर है, एक्चुअली में चरम सीमा पर है कि हम कुछ अलग हैं, वी आर डिफरेंट, वी आर समवट, थोड़ा सा है अंदर एक ये वाला सुप्रीमेसी का भाव बहुत ज़्यादा होता है एक तो ड्राइवर नंबर जो 1 है, जो मूलांक 1 वाले लोग हैं, इनके लिए थोड़ा सा ये रहता है कि जब भी ये शादी करें या किसी भी रिलेशनशिप में जाएं तो दूसरे वाले को भी इंसान समझे और ये भी इंसान है, ये भी जीवन लेकर आया है, ठीक है, मैं राजा हूँ तो इसको मैं अपनी प्रजा ना मानूं, इसको अपना पार्टनर मान लूं। राइट। बाकी तो ये है कि बाकी 8 नंबर वाले हैं, 8 नंबर वालों को भी कंपैटिबिलिटी इशू होते हैं, क्योंकि 8 नंबर ना थोड़ा सा रिजिड हो जाता है, वो बदलना नहीं चाहता होता। मैंने सुना है 8 नंबर वालों की लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ भी होती है। स्ट्रगल नहीं, मेहनत। हाँ, हमने मेहनत और स्ट्रगल को ना सिनोनिम बना दिया है, ये सिनोनिम्स नहीं है। हाँ, 8 नंबर वालों की लाइफ में मेहनत बहुत करनी है उनको, बिना मेहनत की उनको हाथ पे हाथ रख के कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। खैर हाथ पे हाथ रख के तो किसी को नहीं मिलता, लेकिन मैं ये अच्छा, मेरा एक फ्रेंड था, वो हमेशा मुझे ये बोलता था कि और वो बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी की समझ रखता था, वो हमेशा मुझे बोलता था, देख अनु, रिजल्ट पता है कैसे आता है, मेहनत मल्टीप्लाई बाय लक इज इक्वल टू योर रिजल्ट। अगर किसी का लक 10 है और वो 1 मेहनत कर रहा है, रिजल्ट क्या आएगा? 10। किसी का लक 1 है, 0 नहीं हो सकता किसी का भी लक, क्योंकि अगर आपको हाथ पैर मिले हुए हैं, आप देख सुन पा रहे हैं, आपका लक 0 तो नहीं है। तो अगर आप किसी का लक 1 है बट वो 10 मेहनत कर रहा है ना, तो रिजल्ट उसको भी 10 ही आएगा। बट हाँ, उसको ये लग सकता है यार मैंने 10 गुना मेहनत की है, तब जाके मुझे ये सेम रिजल्ट्स मिले हैं। तो सिंपल सी बात है, 8 नंबर वालों को मेहनत करनी पड़ती है। और अगर 8 नंबर वाला, अगर कोई व्यक्ति है जो 8 नंबर है जिसका, और वो मेरे पास आता है और मुझसे पूछता है कि मैम कुछ ऐसा बताइए कि ना लाइफ में स्ट्रगल ना करनी पड़े या हार्ड वर्क ना करना पड़े, स्ट्रगल में फिर गलत बोल गई, लाइफ में हार्ड वर्क ना करना पड़े, कुछ ऐसा उपाय बताइए। तो मैंने कहा आप किसी और एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ होता है जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारा लक स्ट्रांग हो जाए, हम ऐसा क्या करें कि हम लकी हो जाएं, तो ऐसी कोई रेमेडी आती है? एग्जैक्टली, लकी हो जाए। अब लकी होने का मतलब क्या है कि आपका जुपिटर लक का फैक्टर है ना, जुपिटर लक का कारक है। तो आपका जुपिटर जिस भी प्लैनेट के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाकर बैठा है, वो आप उस प्लैनेट को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, आपका लक फैक्टर डे बाय डे इंक्रीज होता चला जाएगा। दूसरा, लकी होने के लिए कह लो, या फिर अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं, कुछ ऐसा वो नहीं हो रहा है, तो कोई भी वेग रेमेडी ना करें। लक फैक्टर सिंपली आप अपने से जो छोटे लोग हैं, जो मतलब जिनके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, कम प्रिविलेज्ड लोग हैं, उनके साथ थोड़ा सॉफ्ट हो जाइए, ठीक है। क्योंकि 7.5 आपकी भी आनी है, ढैया आपकी भी आनी है, और इस समय पर ना आपको उन सब चीज़ों को रीपे करना पड़ेगा। जैसे हम लोग कई बार क्या होता है कि हम चल रहे हैं और कोई छोटा रिक्शा वाला गलती से काट गया, तो हम कहते हैं, हम तभी के तभी रुकते हैं और हम कहते हैं इस रिक्शे वाले को तो मैं बताऊंगा, ठीक है, इसको तो मैं, और फिर हम गलत वर्ड्स बोलते हैं, फायदा नहीं, कुछ नहीं है। आप डू गुड एंड अदरवाइज गुड विल ऑलवेज अट्रैक्ट। एग्जैक्टली। तो बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि सिंपल सी बात है। और हाँ, एक चीज़ और कीजिए, अगर आपको लक बढ़ाना है, हमारी ना सारी रेमेडीज़ ना चंद्रमा से होकर निकलती हैं। चंद्रमा मतलब खाना। आप अनप्रिविलेज्ड लोगों को खाना खिलाइए, जानवरों को खाना खिलाइए, गाय को खाना खिलाइए, उसको पानी पिलाइए, बाहर जो आपके डॉग्स आते हैं उनको खाना खिलाइए। मतलब बेसिकली जो जिनका कोई नहीं करने वाला ना, द मोमेंट आप उनके लिए करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली आपका लक फैक्टर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। आप देखेंगे एस्ट्रोलॉजी में सारी रेमेडीज चंद्रमा से होकर निकल रही हैं। तो आपका चंद्र और जुपिटर एग्जॉल्टेड होता है चंद्रमा के घर में,
इस वजह से हम कहते हैं कि जितनी सारी रेमेडीज है ना हम चंद्रमा से होकर निकालते हैं। चंद्रमा मतलब खाना। तो जैसे ही आप अनप्रिविलेज्ड लोगों को खाना खिलाना स्टार्ट करते हैं, आपका जुपिटर एग्जॉल्टेड के रिजल्ट्स देने स्टार्ट कर देता है, उच्च के रिजल्ट्स देने स्टार्ट कर देता है। दैट्स क्वाइट नॉलेजेबल अनुरंजनी जी, थैंक यू सो मच ये बताने के लिए कि किस तरह से हम अपने आप को ये नहीं कह सकते कि हम लकी नहीं हैं, हम अपने आप को भी लकी बना सकते हैं छोटे छोटे काम करके। सो दैट्स हाउ अनुरंजनी जी हमें एक्सप्लेन करती हैं एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी के बारे में। ये जो वर्ड है ये इन्हीं का दिया हुआ है, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। ये हमें सिखाती हैं कैसे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करती है। और सिर्फ रटे रटाई चीज़ें ही काम नहीं आती, रटी रटाई चीज़ों के अंदर बहुत सारी साइंस और डिटेलिंग होती है, जिसको जानने के लिए आप इनकी ऐप डाउनलोड कीजिए। अनुरंजनी गुरुकुल के नाम से जो इनकी ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए और जानिए अपने बारे में बहुत सारी बातें जिनसे हम सब अनजान हैं अभी। सो अनुरंजनी जी, यहाँ पर हम अपना सेशन एंड करते हैं। आई एम श्योर ऑडियंस हमारी ये वीडियो देखेगी और कुछ नए सवालों के साथ आएगी। फिर हम आपसे मिलते हैं नए सवालों के साथ और कुछ नई नॉलेज गेन करने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम।